नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की, जो कि अपने काले कारनामों की वजह से सलाखों के पीछे हैं और जनता की नजर में वे विलन बन चुके हैं। आज हम ये जानेंगे कि आखिरकार कैसे यूपीएससी की परीक्षा दिए बिना वे डीआईजी जैसे बड़े ओहदे तक पहुंच गए। पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के पिता किसी जमाने में डीजीपी रहे, मतलब कि वे खुद आईपीएस अधिकारी थे। लेकिन हरचरण सिंह भुल्लर ने जो है स्टेट पुलिस सर्विसेज यानी कि एसपीएस पीसीएस की परीक्षा के माध्यम से पंजाब पुलिस में बतौर डीएसपी एंट्री ली। बाद में एसपीएस से प्रमोशन पाकर वो बिना यूपीएससी परीक्षा पास किए आईपीएस बन गए। सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, कई अहम पदों पर रहे। इन दिनों वो रोपड़ रेंज के डीआईजी के पद पर थे, लेकिन भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसकर सब कुछ उन्होंने गंवा दिया। सीबीआई ने उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। घर से 7 करोड़ कैश और 1.5 किलो सोना बरामद हुआ। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के इस केस ने न सिर्फ पंजाब पुलिस महकमे को हिला दिया है, बल्कि सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को भी ये सिखा रहा है कि पावर की सीढ़ियां चढ़ना तो आसान है, लेकिन नीचे गिरना महंगा पड़ता है। आइए जानते हैं कि आईपीएस हरचरण सिंह भुल्लर की पूरी कहानी। पंजाब पुलिस में डीआईजी रैंक तक पहुंचने वाले हरचरण सिंह भुल्लर का करियर सिविल सेवा के अन्य अधिकारियों से काफी अलग रहा। जहां पर अधिकांश अधिकारी यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को पास कर आईपीएस में शामिल होते हैं, तो वहीं हरचरण सिंह ने राज्य पुलिस सेवा यानी कि एसपीएस परीक्षा को उत्तीर्ण कर डीएसपी के रूप में पंजाब पुलिस में अपनी पारी की शुरुआत की। बाद में नियमों के अनुसार प्रमोशन पाकर वो बिना यूपीएससी क्लियर किए आईपीएस अधिकारी बने। 2016 में यूपीएससी की रिकमेंडेशन पर एसपीएस कोटे से उनका प्रमोशन आईपीएस में हो गया। 2023 में उन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी का पद मिला। 27 नवंबर 2024 को उन्होंने रोपड़ रेंज रूपनगर का प्रभार संभाला। अपनी इस नई भूमिका में उन्होंने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। अवैध व्यापार पर रोकथाम भी लगाई थी। वो अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े ड्रग्स केस की विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी के प्रमुख भी रहे। एसपीएस अधिकारी के रूप में भुल्लर ने संगरूर, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर, खन्ना, जगरांव, गुरदासपुर और मोहाली सहित कई जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। मोहाली के एसएसपी रहते हुए उन्होंने अपराध नियंत्रण में भी बड़े कार्य किए। मेहल सिंह ने 1960 के दशक में भारतीय सेना को ज्वाइन किया। 13वीं पंजाब रेजिमेंट में मेजर का पद हासिल किया। उन्होंने 1962 के चीन युद्ध, 1965 के भारत पाक युद्ध और मिजोरम में उग्रवाद विरोधी अभियान में अपनी वीरता और शौर्य का परिचय दिया था। सैन्य सेवा छोड़ने के बाद मेहल सिंह ने भारतीय पुलिस में सेवाएं दी। 1980 और 90 के दशक के दौरान निर्णायक लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 2002 और 2003 में पंजाब के डीजीपी बने और पंजाब आर्म्ड पुलिस यानी कि पीएपी को मजबूत करने के लिए जालंधर में पीएपी कॉम्प्लेक्स और पुलिस डीएवी स्कूल जैसे संस्थानों की स्थापना की। खेल जगत को बढ़ावा देने के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। बताया जाता है कि उन्होंने ही मशहूर WWE रेसलर द ग्रेट खली को प्रशिक्षित किया था। भुल्लर की कहानी कई युवा अफसरों के लिए मोटिवेशन थी। एसपीएस से आईपीएस तक पहुंचना आसान नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एक घटना ने उनके पूरे करियर को तबाह कर दिया। चंडीगढ़ से शुरू हुई इस कार्रवाई ने पंजाब पुलिस के कई सीनियर अफसरों को हिलाकर रख दिया है। और इस डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के केस से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य घटनाओं के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।